हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। आज का जो विषय वस्तु आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ वो है भीमपुत्र क्यों अपना पिता भीम को बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया था। भीम का पत्नी हिडिंबा ने जंगल में अपना पुत्र के साथ रहने के समय अपना इष्ट देवी माँ का साधना कर रहा था। उसी साधना का संपूर्णता के हेतु उसने देवी के पास किसी मानव को बलि चढ़ाने के लिए प्रयास किया था। इसी कारण से हिडिंबा ने अपना पुत्र घटोत्कच को आदेश दिया था, हे पुत्र, तुम जाओ, एक मानव को लेकर आओ, उसी को बलि चढ़ाने के बाद मेरा तपस्या का पूर्णता लाभ होगा, मेरा देवी प्रसन्न हो जाएगा। माता का ये आदेश सुनकर घटोत्कच ने एक मानव का अन्वेषण में घोर जंगल में घूम रहा था। उसी समय घटोत्कच ने देखा एक ब्राह्मण दंपति अपना तीनी पुत्र के साथ हंस खुशी में उसी तरफ आ रहे हैं। घटोत्कच उनके समीप पे पहुंच गया और बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुम में से कोई एक जन को लेकर जाना चाहता हूँ, जिसको बलि चढ़ाने के बाद मेरे माता का साधना का पूर्णता लाभ होगा। इसी कारण से तुम में से कौन एक जन मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो, तुम बता दो, मैं उसी को लेकर जाऊंगा। घटोत्कच का ये बात सुनते ही ब्राह्मण ने बोले, हे दानव, तुम्हारे साथ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मुख्य होने के कारण से मैं अपना परिवार को संकट में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम मुझे लेकर जाओ। ब्राह्मण का बात सुनते ही ब्राह्मणी ने तुरंत ब्राह्मण को पकड़ लिया और बोला, नहीं नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप तो मेरा स्वामी हो, मेरे पुत्र का पिता हो, आपको मैं जाने नहीं दूंगी। माता का ये बात सुनते ही ज्येष्ठ पुत्र ने बोला, तो फिर मैं जाने के लिए प्रस्तुत हूँ, हे दानव, मुझे तुम्हारे साथ लेकर चलो। पुत्र का ये बात सुनते ही पिता ने पुत्र को पकड़कर बोला, नहीं पुत्र, तुम मेरा ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण से सबसे प्रिय हो, इसीलिए तुमको छोड़कर मैं नहीं जी सकता, तुमको कभी मैं नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनते ही कनिष्ठ पुत्र ने बोला, तो फिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे साथ लेकर चलो। कनिष्ठ पुत्र का ये बात सुनते ही ब्राह्मणी ने उसको पकड़ लिया और बोला, नहीं पुत्र, तुम मेरा कनिष्ठ पुत्र होने के कारण से तुम मेरा सबसे प्रिय हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। और बच गया मंजिला पुत्र। उन्होंने बोला, ज्येष्ठ भ्राता पिता को प्रिय है, कनिष्ठ भ्राता माता को प्रिय है, बच गई मैं मंजिला पुत्र, तो मुझे लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसी समय पांडवों ने अज्ञात वनवास करके उसी वन में वास कर रहे थे और भीम ने एक ब्राह्मण रूप में उसी स्थान में जा रहा था। ये ब्राह्मण दंपति का ये बात सुनते ही भीम ने उनके पास पहुंचा और मंजिला पुत्र को बोला, हे पुत्र, मंजिला पुत्र होने का कोई दोष नहीं है, मैं भी स्वयं अपना माता का मंजिला पुत्र हूँ। मेरा शरीर का बनावट, मेरा स्वास्थ्य को देखकर तुम ये पता लगा सकती हो मेरे माता मुझे कितना प्यार करता है। मंजिला पुत्र होने के लिए मेरा मन में कोई अफसोस या दुख नहीं है। ब्राह्मण को बोला, हे ब्राह्मण, एक पिता के लिए समस्त संतान बराबर होते हैं, चाहे वो ज्येष्ठ हो या कनिष्ठ हो। एक पिता के पास समस्त संतान एक जैसा होते हैं और सभी को एक जैसा
स्नेह आदर अधिकार मिलना चाहिए। तुम अपना ज्येष्ठ पुत्र को अत्यधिक स्नेह करने के हेतु और माता उनका कनिष्ठ पुत्र को अत्यधिक स्नेह करने के हेतु अपना पुत्रों के बीच ये मतभेद सृष्टि होने का कारण हो सकता है। इसलिए एक पिता का धर्म होता है प्रत्येक संतान के लिए समभावे अपना प्यार अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भीम ने मंजिला पुत्र को भी बोले, हे पुत्र, तुम भी इस बलि के लिए योग्य नहीं हो, कि बलि के लिए वो योग्य होता है जो शरीर और मन दोनों से ही सुस्त सबल बनता है, उसी को योग्य माना जाता है। तुम ये बलि के लिए योग्य नहीं हो, तुमको जाने का जरूरत नहीं है। तभी भीम ने बोला, हे दानव, तुम्हारा बलि के लिए मैं उपयुक्त हूँ, मुझे तुम्हारे साथ लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। घटोत्कच ने आनंद हो गया और भीम को अपना साथ लेकर चला। हिडिंबा के पास पहुंचकर आवाज़ दिया, हे माते, देखो तुम्हारा बलि के लिए मैं कितना उपयुक्त एक मानव को लेकर आया, जिसको बलि देने के पश्चात तुम्हारा देवी प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा पूजा का सफल हो जाएगा। अपना पुत्र के मुख से ये बात सुनते ही हिडिंबा ने पूजा स्थान से उठकर जब आया, उसका पाँव से जमीन फिसलने लगा। ये तुम्हारा पिता पांडुपुत्र भीमसेन है। अपना पुत्र को अपना पिता का परिचय दिया। तभी भीम ने बोले, अभी विलम्ब क्यों कर रहे हो, मुझे बलि के लिए यहाँ लेकर आए तो बलि देना शुरू कर दो। हिडिंबा ने बोले, यह आप कैसा बात कर रहे हैं स्वामी, आप मेरा स्वामी हो, मेरा पुत्र का पिता हो, मैं आपको कैसे बलि दे सकता हूँ। तभी भीम ने बोले, आज मेरे स्थान में यदि अन्य कोई होता, ना वो तुम्हारा स्वामी होता, ना तुम्हारा पुत्र का पिता होता, तो सब कुछ अनर्थ हो जाता। ये सुनने के पश्चात हिडिंबा ने भीम का पाँव पकड़कर बोला, हे स्वामी, आज मेरा गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये गलती नहीं करूँगी। तभी भीम ने हिडिंबा को बोले थे, कोई भी देवी किसी निरीह जीव का बलि मांगकर प्रसन्नता लाभ नहीं करता। भक्त का भक्ति और श्रद्धा से दिया हुआ एक फूल के माध्यम से भी प्रसन्नता लाभ करता है और अपना भक्त का मनोवांछा पूर्ण करता है। तभी हिडिंबा ने भीम का पाँव पकड़कर क्षमा प्रार्थना किया और बोला, हे स्वामी, आज के पश्चात मैं कभी भी किसी निरीह जीव का बलिदान देकर अपना देवी को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करूँगी, इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके पश्चात भीम अपना पुत्र को पाकर आनंदित हुआ और अपना पांडव शिविरों को अपना पुत्र के साथ जाकर सभी पांडवों के साथ घटोत्कच का परिचय कराया था। ये विषय वस्तु आप सबको कैसे लगा जरूर जनाइएगा। ये विषय वस्तु यदि आपको थोड़ी मात्रा में प्रभावित करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका सब्सक्राइब से मेरे को आगे जाने के प्रेरणा मिलेगा।